Hello, my dear students of Growing Soul Kids Gurukul, my lovely children. Welcome back to your school. So, students, now vacations are over. So, let's start our studies. चलिए चलते हैं अपने स्कूल. और ये हम आ गए अब अपने स्कूल में. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपनी स्टडीज. आवर टुडे शेड्यूल क्लास 5th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड टुडे वी विल लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? गुड, वेरी गुड. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आप लोगों को देख रही हूँ, आपसे मिल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सो टेल मी, हाउ वाज द समर वेकेशन? कैसे गए आपके समर वेकेशन? घर पर ही गए. यस आई नो, कहीं भी आप घूम नहीं पाए, कोई बात नहीं, वो तो नेक्स्ट ईयर भी हम जा सकते हैं, लेकिन अभी क्या ज़रूरी था? घर पे रहना, जो आप लोग रहे. वेरी गुड. एंड आप लोग ने बहुत अच्छे से अपना वर्क किया है. मैंने सबका वर्क देखा है. वेरी गुड, बहुत अच्छे से किया है. ठीक है, ओके. सो अब हम लोग दोबारा से अपनी ऑनलाइन स्टडीज कंटिन्यू करेंगे अगेन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन स्टडीज. ओके, गुड. सो एज यू नो ऑल वेरी वेल, माई सेल्फ अमृता लालवानी और मैथ्स टीचर. यस, सो बेटा वी हैव कंप्लीटेड 2 chapters. फर्स्ट इज numbers and numeration and second is Roman numeral. Yes, am I right? Yes, and our next chapter is addition and subtraction. But before starting the chapter 3rd, we will revise about addition chapter. ठीक है, some properties of addition, basic rules of addition, इन चीज़ों का हम रिवीजन करेंगे, देन हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, एडिशन, यस आई नो एडिशन आप लोग को आते हैं, बट डू यू नो अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन? पता है आपको? आपने प्रीवियस क्लास में स्टडीज की है ना? सो टेल मी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन? कितने टाइप्स होते हैं? यस, टेल मी. गुड, देयर आर 3 types of properties of addition. Okay, good. So see here, there are 3 types of property, 3 properties of addition. 3 properties होते हैं. फर्स्ट इज commutative property, second is associative property, and third is zero property. So डू यू नो व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? आपको पता है क्या होती है? नहीं पता, भूल गए ना, कोई नहीं, मैं बताऊंगी आपको. सो स्टार्ट करें. श्योर? ओके, कम.
सो यू कैन सी दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्या होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. When two numbers are added, the sum is the same regardless of the order of the addends. It means when two numbers are added, जब हम two numbers को add करते हैं, the sum is the same. उनका sum same आता है regardless of the order of the addends. It means आप two digits को add कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका आप भले ऑर्डर चेंज कर दें लेकिन आंसर वही आता है. एग्जाम्पल, आपने लिखा 2 + 0, आंसर उसका 2 ही आएगा. आपने लिखा 0 + 2, आंसर 2 आएगा. तो आप ऑर्डर चेंज कर लीजिए, इट्स नो इशू, बट सेम उसका जो सम है वो ऑलवेज सेम आता है. देखिए एग्जाम्पल 1,85439, हमने एक डिजिट लिखी 1,85,439 एंड ऐड किया 2,81,715 और यहाँ हमने लिखा 2,81,715 प्लस 1,85,439. तो आपने इधर फर्स्ट प्लेस पे लिखा, इधर लास्ट प्लेस पे डिजिट, इट डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करेगा. इससे आंसर विल बी ऑलवेज सेम. आंसर हमेशा सेम रहेगा. कितने भी नंबर्स हो आप उनके ऑर्डर्स चेंज कर लीजिए, बट आंसर विल बी ऑलवेज सेम, हमेशा सेम रहेगा. अगेन एक बार देखेंगे. व्हेन टू नंबर्स आर एडेड, जब दो नंबर्स ऐड करते हैं, द सम इज द सेम, जो उसका सम, जो उसका आंसर आता है प्लस करके, सेम रहता है रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एडेंड्स. मीन्स ऑर्डर चेंज हो जाता है बट आंसर विल बी ऑलवेज सेम. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, गुड. सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, when 3 or more numbers are added, the sum is the same regardless of the grouping of the addends. It means when 3 or more numbers are added, अगर 3 से या 3 से ज़्यादा नंबर ऐड किए जाते हैं, the sum is the same. Sum is the same, sum same रहता है regardless of the grouping of the addends. It means grouping change हो जाती है but answer will be always same. Commutative property में क्या था? ऑर्डर चेंज हो जाता है, इसमें ग्रुपिंग. क्या होती है ग्रुपिंग? देखिए आप एग्जाम्पल देखिए, ठीक है. एग्जाम्पल 1 2 3 4 1 लिखा है ना. 1,12,341 प्लस 67,325 प्लस 89,604 एंड दीज टू डिजिट्स आर इन ब्रैकेट. ये ब्रैकेट में है दीज टू नंबर्स, ठीक है. दो नंबर्स जो है ये ब्रैकेट में, इट मीन्स ये ग्रुपिंग है, ये एक ग्रुप है और एक नंबर ये है. इज इक्वल टू मीन्स इक्वल, दोनों इक्वल है. अब यहाँ ग्रुपिंग किसकी है? 12,341 प्लस 67,325. यहाँ आपकी ग्रुपिंग है ये और ये नंबर अलग है 89,604. तो इट मीन्स आप ग्रुपिंग चेंज कर लीजिए, उससे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. सम इज ऑलवेज सेम. ठीक है, दिस इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अगेन देखिए एक बार. When 3 और more numbers are added, अगर 3 और से ज्यादा नंबर ऐड करे जाते हैं, the sum is the same, sum same रहता है regardless of the grouping of the addends. ठीक है, grouping change हो जाती है but sum will be always same. Okay, understood, good. Next property is zero property. Okay, the sum of any number and zero is always the number itself. It means the sum of any number and zero, किसी भी नंबर और जीरो का हम सम करेंगे, डेट इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ. जो नंबर हम लेंगे आंसर वही होगा. जैसे 20 + 0, देन द आंसर विल बी 20. यस, लेट्स सी एग्जांपल. 72,835 + 0 इज इक्वल टू 72,835. सम ऑफ नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ. ठीक है, समझ में आया? तो बहुत ईजी है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी. फर्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकेंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड थर्ड इज जीरो प्रॉपर्टी. अंडरस्टूड? समझ में है आपको तीनों प्रॉपर्टीज? श्योर, ओके, गुड. ओके, देन नाउ यू हैव टू टेल मी विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज दिस. ओके, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है. फर्स्ट 16,842 प्लस इन ब्रैकेट 58,429 प्लस 78,295.
देन नीचे लिखा है ब्रैकेट स्टार्ट 16,842 प्लस 58,429 प्लस 78,295. सो टेल मी विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज दिस. कौन सी प्रॉपर्टी है ये? यस, वेरी गुड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. Why? Because इसमें डिजिट्स आर सेम एंड ग्रुपिंग चेंज हो रही है ना ओनली. और दिस इज अवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कि ग्रुपिंग चेंज हो जाए बट सम इज ऑलवेज सेम. सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट 19,482 प्लस 23,145 इज इक्वल टू 23,145 प्लस 19,482. So tell me the property name. Yes, fast. Good. Commutative property. Very good. Why? Because डिजिट्स आर सेम, नंबर्स आर सेम, ओनली ऑर्डर्स आर चेंज. ऑर्डर्स चेंज हुए हैं बस, नंबर सेम है. सो दिस इज आवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज, इट इज वेरी इजी, 8,999 प्लस 0. 0 आ रहा है, सो इट इज आवर जीरो प्रॉपर्टी. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? समझ में आए सबको प्रॉपर्टीज? और आप अगेन एक बार घर पे रिवीजन करिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी. ठीक है. और ये जो है, आप ये मत सोचिएगा रिवीजन है तो आप इस पे ज्यादा ध्यान ना दें. आपका चैप्टर्स भी है मैथ में आगे, उसमें ये प्रॉपर्टीज आपकी यूज हो रही हैं एडिशन चैप्टर में, तो उसमें आपको ये काम आएंगे. ठीक है, अच्छे से करिएगा. ओके ओके, देन लेट्स डू वन क्वेश्चन. ओके, यू हैव टू ऐड दीज नंबर्स 27521850 प्लस 85802000. ओके, नोट करिए आप. 2 7 5 2 1 8 5 0. अब 1 2 3 4 5 6 7 8 these are 8 digits. 1 2 3 4 5 6 7 these are 7 digits. कहाँ मिस्टेक करते हैं? अब आप जब इसको नोट करते हैं आप लिखते हैं 8 5, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, इसलिए आपका गलत हो जाता है. हमेशा आप ध्यान रखिए दैट इज आवर वंस प्लेस. पीछे से लिखा करिए आप अगर ऐसे कुछ कंफ्यूजन हो. वंस प्लेस हमेशा वंस प्लेस पर ही आनी चाहिए. ठीक है. अगर यहाँ 8 डिजिट्स हैं 7, तो आप इधर वाले डिजिट को स्किप करेंगे बिकॉज लार्ज नंबर ही तो नहीं है आपके पास करोड़ वाला. तो यहाँ लिखेंगे आप 8 5 8 0 2 0. ओके, ऐड करिए 0 5 8 प्लस 2 10 1 प्लस 1 2 8 प्लस 2 10 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11 8 प्लस 8 16 3. आंसर इज 3,61,02,050. ओके, समझ में आया किस तरह से हम ऐड करते हैं ये? पक्का? ओके, गुड. सो your class is complete and now it's time for homework. Yes, so I have given you one worksheet of addition in homework. आपको एडिशन की एक वर्कशीट दिया मैंने होमवर्क में, वो आपको सॉल्व करनी है और सारे क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, आंसर्स. ठीक है. ओके, देन नाउ बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर. Okay, my dear children. See you in the next class with some interesting topic. Till then, bye bye. Take care. God bless you.